साइना एनसी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। साइना जी, मतलब ये जिसका भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाती है। आरोप लगा, अभी कोर्ट में आरोप साबित करना है, पुलिस के सामने भी कई सारी चुनौतियां, लेकिन उसके पहले यह कह देना कि साहब मुसलमानों को, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, ये तो एक तरीके से उन आरोपियों को क्लीन चिट देना हो गया, क्लीन चिट देना हो गया। साइना एनसी जी, अभी ये जो बाबा जी बोल रहे थे, कोई वही तो मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। कोई आपको कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये एक कौम तक सीमित नहीं है, हर एक व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो यहाँ जहाँ मुस्लिम समाज के ठेकेदार बैठ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो आवाज़ उठेगी। और जो कोर्ट ने एक आदेश दिया, तो कोर्ट के अनुसार कानूनी तौर पे हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। आप और हम यहाँ जज नहीं है। हकीकत ये है कि जो फैक्ट्स है पब्लिक डोमेन में, वो उसके आधार पे आप और हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पुलिस यानी कि शासन प्रशासन एक एक केस में अलग अलग पहलू को देख के तहकीकात करते हैं, तो हमें सबर देखना ही चाहिए, दिखाना ही चाहिए। ये कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है। और गए वो दिन जहां लोग जात पात धर्म के आधार पे निर्णय लेते हैं या फिर प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। समाज के ठेकेदार जो हैं, वो समाज के ठेकेदार को ये समझना चाहिए कि वो लोगों और समाज को जोड़े, अलग अलग मजहब के लोगों को जोड़े, और ना सिर्फ ये फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करना। विक्टिम कार्ड, अभी आपने कहा कि विक्टिम कार्ड ना खेलें, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं नूर अहमद अजहरी? देखिए, विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है ये आप कह नहीं पा रही हैं। आप कहेंगे तो हम ही से कहेंगे, जाहिर है वो तो। लेकिन हम आपसे ये बहुत ही इत्मीनान बख्श, तसल्ली बख्श आपसे सुनना हम चाहते हैं कि आप दिखाइए ना, चार्जशीट कहाँ है, दिखाइए आप एफआईआर कहाँ है। जो विदेशी फंडिंग हुई है उसके आप सबूत तो दे कम से कम। या खाली कहते ही आप जाएंगे कि विदेशी फंडिंग हुई है। झांगुर बाबा का केस पूरा फंडिंग मिल रही सामने आ गई। मुसलमान नाम आया, वहां झांगुर बाबा का केस सामने है, पूरी फंडिंग सामने है, और उस फंडिंग के बिहाफ पर उसके बनाए हुए तमाम पैसों का डाटा, रिजल्ट, पूरी स्टेटमेंट सामने आ गई है। और उसके बाद यहाँ बैठा हुआ बदतमीज आदमी कह रहा है अगर मगरमच्छ के औलाद यहाँ बैठ के बकवास कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है बैठ के, वो बोल रहा है ये मगरमच्छ के औलाद, ये मगरमच्छ के आंसू होता है बैठ के, हमारे घर में हमला कर रहा है बैठ के यहाँ पर। ये जहांगीर, ये जब वास्तविक कर रहे हैं, औरंगजेब की औलाद है और यही करते आए हैं। जो औरंगजेब के जमाने से यही किया है इन लोगों ने। ये पूरा बादशाह अकबर के जमाने का नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा किसी प्रकार का स्थिति नहीं चलेगी। और अब मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बार-बार अनुरोध कर रहा हूं, निजी टीका टिप्पणी नहीं, निजी टीका टिप्पणी नहीं। और मैं बता दूं दर्शकों को कि इस पैनल पर जो गेस्ट कह रहे हैं ये इनकी अपनी निजी राय है, उसका चैनल से कोई लेना देना नहीं है, नाम इंडोर्स कर रहे हैं। मैं तला जी आपके पास आ रहा हूं, तला आमिर जी को लाइएगा मेरे साथ स्क्रीन पर। तला आमिर जी, औरतों की जिंदगी यहाँ बैठ के बदतमीजी कर रहे हो बैठ के, और कहते हो अगर कितने केसेस आचार्य जी लिस्ट दिखा देते हैं। आचार्य जी एक सेकंड, जब भी बोलता है जहालत करता है। तला आमिर जी, क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है? मतलब छांगुर बाबा का नाम भी उसी तरीके से सामने आ रहा है, धर्मांतरण के मामले में इमरान का नाम सामने आ रहा है, 8 आरोपी है उसमें, 6 से 7 तो पकड़े गए हैं, रमीज का नाम सामने आ रहा है। मतलब ये बस एक कोइंसिडेंट है और सबका कनेक्शन निकल रहा है यूएई और मलेशिया, महज इत्तेफाक है ये? आदाब प्रतीश जी, मैं पिछले 15 मिनट से बहुत खामोशी से सबको सुनता रहा हूं, तो मैं चाहूंगा 1 मिनट तक मेरी बात को खामोशी से सुना जाए, फिर जिसे जो रिपोर्ट करना होगा करे। आपने एक सवाल किया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं सबसे पहले शुरुआत से ही करता हूं कि पहली बात तो कि इस्लाम में जबरन धर्म की कोई जगह ही नहीं है। तो अगर जो शख्स कोई जबरन किसी को धोखे से जबरन या
फरेब देकर धर्म परिवर्तन करवाता है तो इस्लाम का भी कानून तोड़ रहा है, देश का भी कानून तोड़ रहा है, उसे सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात जो रही लव जिहाद के बाद, लव जिहाद भारतीय जनता पार्टी की छोटे से लेकर बड़े नेता तक, मंत्री संतरी हर जगह मंचों से, राजनीतिक मंचों से लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद चिल्लाते रहते हैं। पर इन्हीं की सरकार के स्टेट होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में कहते हैं कि सेंट्रल एजेंसीज के पास लव जिहाद की कोई शिकायत नहीं है और हमारे पास लव जिहाद की कोई परिभाषा भी नहीं है। देश का कोई कानून लव जिहाद को परिभाषित नहीं करता, इसे एस्टेब्लिश नहीं करता। तीसरी और आखिरी बात, रही बात आपने अभी बात की आंकड़ों की, मैं आपको ये दुबई और यूएई की, मैं आपको बता दूं भारतीय देश के 1 करोड़ से ज्यादा नागरिक गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। तो अगर इस तथ्य के हिसाब से चला जाए तो क्या वो तमाम लोग जिहाद कराने के लिए गए, फॉरेन फंडिंग के लिए गए, देश को बर्बाद करने के लिए? कई करोड़ रुपए देश को हर साल देश में टर्नओवर होता है, भारत से फॉरेन एक्सचेंज आता है गल्फ कंट्रीज से, अगर सिर्फ यूएई सऊदी और की बात करें। चौथी और आखिरी बात, मैं आपको आंकड़े से बात करूंगा। तमाम राज्य में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में कई राज्यों ने एंटी कन्वर्जन लॉ बनाया है। उत्तर प्रदेश में भी एंटी कन्वर्जन लॉ बना हुआ है, 2020 में बना। 2020 से 2024 के जो आंकड़े हैं, 800 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए, 1700 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और उसमें आप जानते हैं 1700 में सब मुसलमान ही है, 99% से ज्यादा मुसलमान है। पर अगर ये सरकार सीरियस है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सीरियस है, यहाँ पे बैठे हुए लोग जो चिल्ला रहे हैं वो लोग अगर सीरियस है तो अब तक इसमें मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं विक्रमादित्य जी, खत्म हो रही है, अब तक कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। सुनिए, 10% एक भी मुकदमे में चलिए लोगों को अभी तक सजा नहीं मिली। आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली, बरी हो चुके हैं। जमीनी अगर आचार्य आखिरी बात, लॉजिक पर फैक्ट पर बहस हो, अच्छी बात है।